राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सदियों से चली आ रही होलिका दहन की परंपरा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जिस होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए उसी होलिका की पूजा की सरल और सनातनी विधि को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले होलिका दहन के लिए आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सामग्री में गंगा जल, शुद्ध जल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, गुड़, साबुत हल्दी, बतासे, साबुत नारियल, गुलाल, गेहूं या फिर जौ की बाली, कपूर, गाय के गोबर से बने उपले जिन्हें बड़कुले की माला बोलते हैं या बड़कुले बोलते हैं, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के नाम से एक एक माला है वो होली को अर्पित की जाती है बड़कुल्लों की। और पान का पत्ता, लौंग, इलायची, हवन सामग्री। सबसे पहले जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा करनी होती है उसे साफ करके गंगाजल से पवित्र कर लें। इसके बाद में तन मन धन से है वो पवित्र होकर के और होलिका दहन वाली जगह पर उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व की ओर मुख करके शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। होलिका दहन वाली जगह पर सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर रखें और फिर वहां पर गोबर के उपले और लकड़ी के बीच में रखने के बाद में कच्चे सूत से चारों ओर परिक्रमा करते हुए 7 बार मोली यानी कि कच्चा सूत लपेट दें। इसके बाद में धूप, दीप, पुष्प, चंदन, अक्षत, गुड़, कपूर, साबुत हल्दी, साबुत नारियल, पान, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, कुमकुम आदि से है वो पूजा करें, होलिका को अर्पित करें और फिर होलिका को गाय के गोबर से बनी उपलों वाली यानी कि बड़कुले की माला अर्पित करें। होलिका दहन के समय इनके अलावा पितरों, हनुमान जी, शीतला माता और अपने परिवार के नाम से 4 मालाएं और भी अर्पित करने का विधान है। फिर नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए होलिका की अग्नि जलाएं। होलिका में आग लगने के बाद में अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए उसमें गेहूं, जौ, गुलाल अर्पित करें। इसके अलावा आप गुजिया बनाने वाले जो पकवान होते हैं, गुजिया या फिर कोई भी पकवान है, होलिका को त्योहार पर अर्पित आप कर सकते हैं। सबसे अंत में होलिका के चारों ओर जल छिड़कते हुए शुद्ध जल अर्पित करते हुए 3 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन की राख ठंडी होने के बाद उसे आशीर्वाद के रूप में अपने माथे पर लगाएं। होलिका की राख को घर पर लेकर आए, इससे बुरी नज़र से बचाव होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। लेकिन होलिका दहन करने के बाद आपको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना चाहिए। घर जाते समय जब भी आप होलिका दहन करते हैं तो पीछे मुड़कर देखने से है वो ऐसा कहा जाता है कि सारी परेशानियां आपके जीवन में है वो घर कर जाती हैं, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिला, नवजात शिशु, पीरियड वाली महिलाएं और नई दुल्हन या फिर नकारात्मक विचार वालों को या फिर सास बहू को मिलकर के एक साथ में होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन के दौरान व्यक्ति को होलिका के साथ भक्त प्रहलाद और उनके आराध्य देवता नरसिंह भगवान का भी विशेष पूजा है वो करनी चाहिए। भूल करके भी होलिका दहन के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और संध्या के समय शुभ मुहूर्त में होलिका दहन का दर्शन और पूजन करने के बाद ही व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ फाल्गुन पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और आप किस दिन होली का त्यौहार मना रहे हैं और किस दिन रंग वाली होली मना रहे हैं, यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।